हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 का हम भाग 3 में देखने वाले हैं, समझेंगे क्या कहता है। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं धर्म को राज्य के अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है। धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों। इस वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये चीज होता है ना, बहुत एक चीज होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हम कहते हैं कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक वॉच कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कि धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है। तो देखिए, जैसे कि पिछली चर्चा में हम बता दिए हुए कि धर्म विजय का सबसे महत्वपूर्ण पहलू धर्म का राज्य सत्ता से अलग करना है। एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत जरूरी है कि दुनिया के तकरीबन सारे देश में एक से ज़्यादा धर्म के लोग साथ साथ रहते हैं। सही बात है। अब सभी देश में है ना, सभी देश में सभी धर्म के लोग होते हैं, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे सभी सेम है, कुछ ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है, सभी देश में कोई एक धर्म का लोग सबसे ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। अब वो कैसे मिलता है, कैसे हो जाता है, आपको हम बाद में समझाते हैं, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा एक सत्ता से धर्म के साथ रहते हैं। जाहिर है कि हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। पहले ही बता दिए कि कोई भी देश हो, उस देश में एक धर्म के लोग की संख्या क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। अब अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका बहुत दूसरे धर्म के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता का राज्य का आर्थिक संसाधन इस्तेमाल कर सकता है। अब जैसे कि हम बात बता दें प्यारे बच्चों, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं पाकिस्तान, छोड़िए इसका हम नाम नहीं लेना चाहते, हम नाम लेते हैं किसका, तो हम नाम लेते हैं बांग्लादेश का, ठीक है। क्योंकि बांग्लादेश का नाम इसलिए ले रहे हैं कि बांग्लादेश में सभी धर्म है, क्रिश्चियन धर्म में भी है, हिंदू धर्म में भी है और वहाँ पे मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म। तो वहाँ पे मुस्लिम धर्म सबसे ज़्यादा हो गया, ठीक है, और हिंदू धर्म वहाँ पे पहले था 30%, अब घटकर आ गया कितना, 10-12% पर आ गया, ठीक है। ऐसा अगर हुआ क्यों, तो हुआ ये था कि वहाँ पे मुस्लिम धर्म की संख्या ज़्यादा है, और जब मुस्लिम धर्म की संख्या ज़्यादा है तो हिंदुओं को अपना अधिकार उस पर जमाते हैं, ज़बरदस्ती अत्याचार करते हैं, भेदभाव करते हैं, उसे परेशान करते हैं और अधिक संसाधनों से उसे तबाह करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पिछले अभी कुछ ही फिलहाल में अभी बांग्लादेश के साथ घटना हुआ था, जिसे मुसलमानों ने हिंदुओं पर अत्याचार किया, घर को तोड़ दिया, घर को जला दिया, हिंदू के मंदिरों को तोड़ फोड़ कर दिया और हिंदू के बेटी बहनों के साथ बहुत सारा दुर्व्यवहार किया, ठीक है। तो इस तरह की बात जो होती है ना, जिसके ज्यादा धर्म तो ऐसा होता है, लेकिन हमारा हिंदू धर्म सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ है। नबी किसी के साथ ऐसा किया है नहीं करेगा, लेकिन समय आएगा तो तांडव भी करेगा। चलिए उसके बारे में बाद में बात करेंगे। चलिए यहाँ देख लेते हैं। अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्म के खिलाफ भेदभाव करते हैं, ठीक है, और उन्हें परेशान करते हैं। इसे सत्ता का राज्य के संशोधन इस्तेमाल कर सकता है। बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यक के साथ भेदभाव हो सकता है। अल्पसंख्यक कहने का मतलब क्या है, वहाँ पे ही मुसलमान का मेन संख्या होगा और हिंदू क्रिश्चियन ये अल्पसंख्यक हो गया, यानी उनकी संख्या कम है, तो उनके साथ भेदभाव हो सकता है, ठीक है, भेदभाव हो सकता है और उनको जोर जबरदस्ती हो सकती है। जोर जबरदस्ती क्या होगा, उसे जोर जबरदस्ती मारा जाएगा, पीटा जाएगा, उसे कहा जाएगा कि तुम मुझे अपना घर दो, मुझे पैसा दो, मुझे लड़की दो, ये दो, बहुत तरह का टॉर्चर होगा। फिर हो सकता है कि उसको कहेगा कि यार तुम अब मेरे धर्म को अपना लो, तुम हिंदू धर्म छोड़ दो। तो ऐसे अत्याचार कर सकता है और करता भी है। यहाँ तक कि कई बार उसकी हत्या भी कर दी जाती है, जैसे कि हुआ है बांग्लादेश में, बहुत सारे हिंदुओं को मार दिया गया है। बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यक को उनकी धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है। बहुसंख्या, जैसे कि अगर पाकिस्तान की बात तो हम नहीं करना चाहते हैं, फिर भी मुंह से आता है तो निकाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी हिंदुओं की संख्या ज़्यादा था और पाकिस्तान में जैसे ही मुसलमान की संख्या बढ़ गया, हिंदुओं की संख्या को दबाना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया और अपना अत्याचार करना शुरू कर दिया। बहुमत चाहे अल्पसंख्यक को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है, कहेगा कि नहीं तुम पूजा नहीं कर सकते हो, अब तुम मंदिर में आओ पूजा करो, तो इस तरह का दबाव डाल सकता है। धर्म के आधार पर किसी भी तरह को भेदभाव उन अधिकारों को उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म के मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उनके कारण मौलिक कर्तव्य और अधिकारों का हनन व अपने कारणों और जिसके चलते लोकतांत्रिक समाज में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस राज्य को क्या किया जाता है, अलग अलग क्षेत्र में रखा जाता है, ताकि ऐसा भावना, ऐसी विचार न हो, ठीक।
लोकतांत्रिक समाज में क्या है कि लोकतांत्रिक समाज में धर्म के राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है। एक दूसरा कारण क्या है कि हमें लोगों की धार्मिक चुनाव के अधिकार, क्या है, धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है। इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलकर दूसरे धर्म को अपनाने का धार्मिक उपदेश अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। कोई भी व्यक्ति अगर चाहे कि अगर लगे कि हाँ हमारे मुसलमान धर्म में हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, तो वह व्यक्ति आसानी से बिना डरे वह हिंदू धर्म में आ सकता है, अपना सकता है। ठीक है, ऐसी भावना हो सकती है। आइए इस बातों को और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। समझने के लिए छुआछूत की प्रथा पर विचार करें। संभव है कि आपको हिंदुओं के बीच प्रचलित यह प्रथा अच्छी न लगे। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आप इसे बदलने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसी हिंदुओं के हाथ में हो जो छुआछूत को सही मानता है। अगर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति छुआछूत को बंद करना चाहता है, लेकिन हिंदू धर्म में जो ऐसे लोग हैं और ऐसी सरकार है जो उसको बंद नहीं करना चाहता, कहना नहीं ये सही है, रहने दो, तो ऐसी भी सरकार है जो उसको बदलना नहीं चाहेगा। लेकिन अगर राज्य की ऐसी भी हिंदू के हाथ में हो तो छुआछूत को सही मानेगा। क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदलने पाएंगे? अगर आप इस प्रभुत्वशाली और धार्मिक समुदाय के सदस्य हो तो भी आप इसे समुदाय के दूसरे से लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। राज्य सत्ता का नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे जो कि हिंदुत्व के केवल एक ही व्याख्या होती है और वह उसकी कोई और व्याख्या करने को तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तो देखिए ऐसा भी होता है कि जिस धर्म के लोग ज़्यादा आपके क्षेत्र में होंगे ना, उस आपको अधिकार जमाएंगे। देखिए तो अभी कभी ऐसा नहीं होता है कि हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ अत्याचार किया या हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा, ऐसा नहीं। तो कभी केस में ऐसा ही कहीं से केस आता है जिससे आप कहा जाता है कि मुसलमानों ने हिंदुओं को अत्याचार किया, वहाँ से मार के भगाया, उनके साथ गलत व्यवहार किया। तो ऐसा होता है क्योंकि उनको मदरसा में ही पढ़ाया जाता है भाई ये सब, और हमारे तो सनातन धर्म में अच्छी बात बताई जाती है। तो चलिए हम सनातन की बात भी करते हैं और कुरान की भी बात करते हैं, सबकी बात करते हैं। तो बस इस सभी धर्मनिरपेक्ष को अलग क्यों रखना चाहिए इसमें आपको डिटेल में समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया। आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब अगले वीडियो में जानेंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्ष क्या है। अभी बताया धर्मनिरपेक्ष क्या है, फिर बताया धर्म के राज्यों से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्ष क्या है प्यारे बच्चों। तो चलिए यहीं से वीडियो को एंड करते हैं, समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा और हमारे चैनल पेज को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।